सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। जब नस मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज रोले, भगवान कपित होकर बोले। लड़की हमारा बहुत नाम करे, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कैसे करी कि हम अपन लड़की निकाल ले, लेकिन हम चाहे के भी कुछ ना कर पावत है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अब तक हम बहुत टेंशन में थे कि हमारी 4 लड़की हैं, हम कैसे पार होंगे। हमारे पति जो है गाड़ी चलाते हैं, बहुत मुश्किल से 10-15 हज़ार कमाते हैं, 10-15 हज़ार का उसी में पूरा घर चलाते हैं हम। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पौनी हसनपुर में है। और यहाँ की एक बिटिया दीपिका विश्वकर्मा जो कंपोजिट विद्यालय तारा के कक्षा 5वीं की छात्रा हैं, उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है। आज दीपिका की वजह से उनके गांव का नाम पूरे प्रदेश में जाना जा रहा है, न सिर्फ मुफ्तीगंज में जाना जा रहा बल्कि जिले में जाना जा रहा है। ऐसा क्या कुछ कर दिया दीपिका ने वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आदरणीय जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह कैसे इस बिटिया को 8 मार्च के दिन अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। इस वीडियो फ्रेम को भी आप जरा गौर से देखिए, जहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो यहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर के हैं गोरखनाथ पटेल, वो कैसे इस बिटिया को सम्मानित कर रहे हैं। और न सिर्फ सम्मानित कर रहे हैं बल्कि अपनी कुर्सी पर बिठा करके ये बिटिया का और सम्मान बढ़ा रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से इसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब बात आती है एक अगली तारीख की, जब जौनपुर महोत्सव अपने यहाँ शाही किले में चल रहा था, तो बेसिक शिक्षा विभाग का एक स्टॉल लगा था, एक पटल लगा था। वहां पर इस बिटिया ने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रश्मि रथी नाम की जो रचना दिनकर जी की अपनी बड़ी पहचानी जाने वाली है के तृतीय सर को सुनाया, तो हर कोई सुनने के बाद बिल्कुल बाग बाग रह गया। हर कोई बिटिया को यही इस भाव से देख रहा था कि जिसकी उम्र मात्र 9 से 10 साल हो, जिसने अपने जीवन के 9 से 10 बसंत देखे हों, वो प्रदेश के मुखिया के सामने इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी मजबूती के साथ अपनी बात कैसे कह पा रही है। वास्तव में ये बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है। हम आपको बताएंगे जरूर कि किस विद्यालय की बिटिया थी, किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इस बिटिया को यहाँ तक सराहा। लेकिन आइए सीधे उस बच्ची से बात करते हैं जिसको उसने सुनाया, आज पूरी दुनिया उसको सुन रही है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, साधु पधाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, ऐसे समाज की ले न सका, उल्टी को बांधने चला, जो था साध साधने चला, जब ना समझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, कि जब ना समझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज रोले, भगवान कपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साधु ने, हाँ हाँ दुर्योधन बन इन्हें, भूला कातल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुए है, पहचान इसमें का तू है, पहचान इसमें का तू है। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सर सिंधुमान, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड हर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बंद इन्हें, भूलक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई है, पहचान इसमें का तू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के
नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन पान पड़ जाती, मेरी दृष्टि दिन हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल बरसेगी भू पर वही प्रकट फड़से से नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण जैसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबार मुंड से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे आते बेहोश पड़े। केवल दो नर अधाते थे, धृतराष्ट्र विद्युत सुपाते थे। कर जोड़ खर प्रदमित, निर्भय दोनों पुकारे थे, जय 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 जय। हाँ जी, है मेरे साथ बातचीत करने के लिए दीपिका की मम्मी है ये। चार बिटियां हैं इनकी, और तीसरे नंबर की जो बिटिया है यहीं तारा कंपोजिट विद्यालय पर पढ़ती है। और डीएम साहब ने पिछले दिनों बहुत सम्मानित किया, मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा सराहा। रश्मि रथी नाम की एक रचना जो दिनकर जी की है, उसे उसने पूरी ऊर्जा के साथ सुनाया। माता जी हैं दीपिका की, जाने चाहब खुश बाटिन। हाँ, हम खुश बाए। कब सूचना लगल है आपकी? सूचना हमके फ़ोन से मिला रहा। हाँ। फ़ोन से मिला रहा और पता चला, राजेश सर भी फ़ोन किए थे। हाँ। और बच्चे हमारे घर वाले, हमारे एक जेठ हैं वो भी फ़ोन किए, सब लोग बताएं हमको, तो पता चला तो हम बहुत खुश हुए। अब लगत बा कि बिटिया बेटवा से कम ना बा? नहीं, अब तक तो हम बहुत टेंशन में थे कि हमारी 4 लड़की हैं, हम कैसे पार होंगे। हमारे पति जो है गाड़ी चलाते हैं, बहुत मुश्किल से 10-15 हज़ार कमाते हैं। 10-15 हज़ार का उसी में पूरा घर चलाते हैं हम अपना। और ये नहीं सोच रहे थे कि हमारी 4 लड़की के कैसे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। बड़ी भी लड़की हमारी अच्छी खासी निकली, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं लड़की को जैसे। अब सोचते भी हैं तो हम सपोर्ट हमको नहीं है, हमारे पति घर पे नहीं रहते, और हमारे एक ससुर है बहुत बुढ़ापा है, हम उनके लेके परेशान रहती है। छोटी बच्ची को लेके परेशान दुखे में रहती हूँ। सोचती हूँ तो कि बिटिया तो बड़ा नाव कैले बा। लड़की हमारा बहुत नाम करे, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कैसे करी कि हम अपन लड़की निकाल ले, लेकिन हम चाहे के भी कुछ ना कर पावत है। चलिए, व्यवस्था तो सामाजिक विषमताएं हैं, वो दूसरा विषय। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जब पहली बार सुननी कि मुख्यमंत्री महोदय बड़ा खुश भई ने सुन के, पेपरे में आई गल, टीवी में आई गल, अखबारे में आई गल, तो वो समय कितना प्रसन्न रही? हम बहुत खुश रहे हैं, इतना खुश रहे, हम वैसा कभी सोचे भी ना रहे कि हमारी लड़की हमके इतना अच्छा रास्ता दिखाएगी, लेकिन अभी हम बहुत खुश हैं। अच्छा, प्रिंसिपल साहब बड़ी तैयारी करो ने बिटिया बतावती रहे। प्रिंसिपल सर हमारे लिए भाई बहुत दुख उठाए हैं, बहुत, हम भी उनको बहुत मानते हैं। कभी हम सोचे नहीं थे कि ऐसे टीचर हमको मिलेंगे, लेकिन ऐसे टीचर मिल गए कि हम उसे सोचे भी नहीं थे कभी कि हमारे टीचर इतना अच्छा निकल जाएंगे। कभी इस स्कूल में पहले 5-6 साल पहले इतना पढ़ाई नहीं होता जितना अब हो रहा है, जब से वो सर आए हैं। वो सर के आने से ये हमको लग रहा है कि हम इस स्कूल में अब पढ़ाएं, हम दूसरे स्कूल में भेजने में भी डरते हैं, इतना अच्छे वो सर हैं। माने अंग्रेजी मीडियम में जाए जरूरत ना बा? नहीं, हमके बहुत अच्छा है। तो ये हैं दीपिका जो है क्लास 5 की बिटिया, उसकी माताजी हैं। इन्होंने बताया कि परिवार 4 बिटिया है। आप समझ सकते हैं वर्तमान परिवेश में तरह तरह की मुश्किलें होती हैं, बावजूद इसके चट्टान की तरफ औलादी इरादा है इनका, और बेटियों को बेटों की तरह पाल रही हैं, और 2-2 कुलों की ये लाज है। बहुत सारी शुभकामनाएं पहले तो मैं इनको देना चाहूँगा कि बिल्कुल मजबूत मनस्थिति के साथ इन्होंने बिटिया को पढ़ाया है, बहुत संस्कार दिया। पुनः इनको, इनके पूरे परिवार को, विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश सिंह टोनी जी को, गांव के प्रधान को, और तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों को, विशेष तौर पर डीएम साहब को, जिन्होंने 11,000 रुपये फिक्स करा दिया बिटिया के लिए, और उसके बाद 5100 रुपये तो कैश जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने दिया है, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो इकलौता किसी ने अगर मंच दिया तो डॉक्टर दिनेश चंद सिंह ने दिया। न तो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आते, न तो बिटिया को सुन पाते, न तो महिला दिवस में बिटिया सम्मानित होती, और न ही मुख्यमंत्री महोदय उस बिटिया की प्रतिभा को समझ पाते। यानी ऐसे कुशल प्रशासक का होना, ऐसे किसी साहित्यकार का जिले में होना बड़ा जरूरी है, जो ऐसी मेधावी बिटिया को, जो जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर किसी कबीले में रहती है, किसी गाँव में रहती है, उसकी प्रतिभा को पहचाना, उसकी मेधा को पहचाना, और मेधा
प्रतिभा को पहचाना कैसा कि मुख्यमंत्री महोदय तक से भी सम्मानित करवा दिया। पुनः आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और विश्वकर्मा समाज के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप भी जश्न मनाइए, आप भी खुशियां मनाइए और अगर आपके घर में बिटिया है तो आप भी उसे बेटों की तरह पालिए। नमस्कार।